बिहार से अभी एक लड़के का फ़ोन आया जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी बॉटनी किया और फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से उसने बीएससी बायोलॉजी किया और लेकिन उसको नौकरी मिली नहीं। और अभी वो 1.5 साल से एक प्रोजेक्ट में कंप्यूटर का काम सीख करके वो उस प्रोजेक्ट में कंप्यूटर का काम कर रहा था और अब वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वो बेकार है और नौकरी की तलाश है। ये ट्रेजेडी देश में करोड़ों नौजवानों को है, मुस्लिम कौम में भी हज़ारों नौजवानों को ये ट्रेजेडी है, जिस ट्रेजेडी को रोकना ज़रूरी है। देखिए, उसको डबल बीएससी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम सब स्टूडेंट्स ये जानो और तुम्हारे गार्जियंस ये जाने कि डबल बीएससी का कोई मतलब नहीं है। बीएससी करो एक सब्जेक्ट में और उसी में आगे बढ़ो। एक सब्जेक्ट चुन लिया, बस उसी में आगे बढ़ते गए। अगर दाएं भी जाएंगे बाएं भी जाएंगे उसमें गड़बड़ है। एक सब्जेक्ट जैसे उसने बीएससी बॉटनी किया मान लो, और उसके बाद में उसको चाहिए कि फिर उसी में एमएससी करे, नेट का इम्तहान दे, नेट का इम्तहान देकर प्रोफेसर बने या बीएससी एमएससी करके बीएड एमएड कर ले या इस तरह का साइंटिस्ट बन जाए जैसे वो उसमें उसी फील्ड में। लेकिन ये एक पैर दाएं एक पैर बाएं, एक हाथ पश्चिम जा रहा है दूसरा हाथ पूरब जा रहा है, ये नुकसान का सौदा है। इसलिए मेरी तुम तमाम स्टूडेंट से तुमको मशवरा है कि जो सब्जेक्ट चुनो उसी में आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारे चॉइस का ना हो। ज़िंदगी में हर चीज़ अपने चॉइस के हिसाब से नहीं मिलती है। हो सकता है कि ऐसा हो कि तुमको अपने सब्जेक्ट चॉइस का सब्जेक्ट ना हो। और फिर तो ऐसे हमारे लड़के हमसे मिले हैं और बताते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं चाहते थे, वालिद साहब ने मजबूर किया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। तो अब ये किस्मत की बात है कि ऐसे वालिद मिल गए जिन्होंने तुमको तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ने नहीं दिया। हो सकता है कि उनकी समझ सही रही हो, क्योंकि वो ज़ाहिर ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा देखे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी समझ गलत रही हो, क्योंकि तुम तो पहली जनरेशन के स्टूडेंट हो, उन्होंने तो 8वीं क्लास भी नहीं पास किया था, तो उनको क्या पता होगा कि एमएससी और एमए का क्या फ़र्क होता है और क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसीलिए हमने ये मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट बनाया है ताकि मुस्लिम लड़के लड़कियों को भी देश के दूसरे स्टूडेंट्स की तरह से सही रास्ता मिलता रहे। और उस रास्ते देखो, तमाम स्टूडेंट्स मैंने महसूस किया, और अब तो हमारे ग्रुप्स में और हमसे कांटेक्ट में हज़ारों स्टूडेंट्स हैं देश के, नॉर्थ इंडिया के, स्पेशली हिंदी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। आज तक मुझे एक स्टूडेंट नहीं मिला जो बोलता है कि साहब हम फेल होना चाहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स कामयाब होना चाहते हैं। बस बात यही है कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला, सर पे पीठ पे हाथ रखने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला कोई है या नहीं है। और जहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ वो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला या वो सपोर्ट पाने की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाने वाला ना हो तो दिक्कत है। इसलिए तुम तमाम स्टूडेंट से और तुम्हारे गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ो। यहाँ से तुमको तमाम रास्ते बताए जाएंगे। और गार्जियन हजरात से ये भी रिक्वेस्ट है, तो देश के तमाम 20 करोड़ मुस्लिम जनता से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को ज़िंदगी में एक बार 100 रुपया डोनेट करिए। इस 120 करोड़ मुसलमानों में से 1% लोग यानी 20 लाख मुस्लिम्स, अगर देश के मुस्लिम्स अगर 100 रुपया भी देते हैं ज़िंदगी में और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो हम लाखों स्टूडेंट्स को अगले 10 साल में जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको उनके पैर पर मजबूती से खड़ा कर देंगे, रास्ता बनाते जाएंगे, बताते जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करते जाएंगे और उनको ज़िंदगी में ऐसा बना देंगे कि वो अल्लाह की मेहरबानी से, अपनी मेहनत से, आप लोगों की मेहनत से, कि वो इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कमाएंगे, देश, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे, अपने लिए समाज में अच्छा मुकाम बनाएंगे और देश को और कौम को आगे बढ़ाएंगे।